और जगत में क्या किया भगति नाम की करी नहीं। मान मर्या अभिमान तजाना कृष्णारायण जरी नहीं। कल कल करते काल आ गया घड़ी काल की कड़ी नहीं। दास कंवर के काल के आगे दाल किसे की गड़ी नहीं। हो थपी छोड़े उड़ उड़ जावे हाथ कछु नहीं आता है। जग जग बक बक करता डोल क्यों खाली सांस गवाता है। लाखों मोल है एक श्वास का क्यों नहीं दिल बिच जाता है। दास कंवर बिन शरण गुरु की जीवन व्यर्था जाता है। सातों काल ने जाल फैलाया सातों काल ने जाल फैलाया। लख 84 योनि में जीव रया भरमाया साधो काल ने जाल फैलाया साधो काल ने जाल फैलाया। लख 84 योनि में जीव रया भरमाया साधो काल ने जाल फैलाया साधो काल ने जाल फैलाया। यह तो देश काल का है घर जिसमें जीव फंसाया। यह तो देश काल का है भाई जिसमें जीव फंसाया। जगह जगह पर काल की चौकी खींच खींच उलझाया साधो काल ने जाल फैलाया साधो काल ने जाल फैलाया। लख 84 योनि में जीव रया भरमाया साधो काल ने जाल फैलाया साधो काल ने जाल फैलाया। लख 84 योनि में जीव रया भरमाया साधो काल ने जाल फैलाया साधो काल ने जाल फैलाया। पीपल जांडी मंदिर पूजे जाती रथ में आया। पीपल जांडी मंदिर पूजे जाती रथ में आया। जैसी करी आस जीव ने वहीं पर बासा पाया साधो काल ने जाल फैलाया साधो
योनि मेरे जीव रहा भर माया साधो काल न जाड़ फलाया साधो काल न जाड़ फलाया लख 84 योनि मेरे जीव रहा भर माया साधो काल न जाड़ फलाया साधो काल न जाड़ फलाया मकड़ी जैसा जाल बना है सुलझे नहीं सुलझाया मकड़ी जैसा जाल बना है सुलझे नहीं सुलझाया ऐसे उलझे इस जाले में सूझे नहीं उपाया साधो काल न जाड़ फलाया साधो काल न जाड़ फलाया लख 84 योनि मेरे जीव रहा भर माया साधो काल न जाड़ फलाया साधो काल न जाड़ फलाया लख 84 योनि मेरे जीव रहा भर माया साधो काल न जाड़ फलाया साधो काल न जाड़ फलाया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी काल ने ग्रास बनाया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी काल ने ग्रास बनाया 10 अवतार भी ऐसे फांसे थे देखनू नहीं पाया साधो काल न जाड़ फलाया साधो काल न जाड़ फलाया लख 84 योनि मेरे जीव रहा भर माया साधो काल न जाड़ फलाया साधो काल न जाड़ फलाया लख 84 योनि मेरे जीव रहा भर माया साधो काल न जाड़ फलाया साधो काल न जाड़ फलाया सतगुरु तारा चंद कै वही बचे जिस पे सतगुरु दया सतगुरु तारा चंद कै वही बचेगा जिस पर सतगुरु दया सूरत सबद का साधन करके जिसने राधा स्वामी गाया साधो काल न जाड़ फलाया साधो काल न जाड़ फलाया लख 84 योनि मेरे जीव रहा भर माया साधो काल न जाड़ फलाया साधो
लख 84 योनि मेरे जीव रया भर माया साधो काल फैलाया साधो काल न जाल। प्यारी साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग में आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। यहाँ पिछले साल सत्संग नहीं हुआ था, 2 साल हो गए, इसलिए परमात्मा ने मौसम भी अच्छा किया और थोड़ी बूंद दिखा के स्वागत किया था। आप लोग घबरा गए, 2 बूंद आते ही कोई इधर भागना शुरू हो गया, कोई उधर भागना शुरू हो गया। वो तो जैसे कई बार खुशी में भी आंसू आ जाते हैं ना, उसी प्रकार से खुशी दिखाई थी। आज तक शुभ काम में कभी उनकी तरफ से दखल नहीं होती है। अगर कभी ऐसा हो भी तो यूं समझो कि बहुत ही बड़ा जो कर्म होता है वो काटने के लिए, बहुत बड़ी आपत्ति से, विपत्ति से बचाने के लिए मालिक कृपा करता है। तो यहाँ इस शाखा में ये 2 साल के बाद आने का अवसर मिला है। आगे गर्मी बढ़ती जा रही थी, मैंने सोचा नहीं तो 2 दिन पहले झड़ जिला का सत्संग था, उसके बाद तो फिर जिनके आश्रमों में सत्संग होते हैं वो फिर पीछे लग जाते और कहना शुरू कर देते, जी हमारा सत्संग आ गया, हमारे यहाँ चलो। उनकी तो बात छोड़ो, छोटे छोटे गांव में भी जो आश्रम है वो भी आके मन में आता है तभी कह देते हैं कि जी हमारा सत्संग करो। भाई सत्संग जहां भी मिल जाता है, सत्संग सभी का है। जहां भी सत्संग मिल जाता है, सत्संग का लाभ वहीं से ले लो। जरूरी तो नहीं कि आपको भिवानी बैठ के, दादरी बैठ के या सोनीपत या दिल्ली बैठ के वो आनंद मिलेगा। सत्संग तो जहां कहीं भी मिलेगा, वो जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए, उसका सही मार्ग दिखाने के लिए, बुराइयों को मिटाने के लिए और जीवन को अच्छा बनाने के लिए होगा। तो जहां भी अच्छाई हमें मिलती है, जहां भी अच्छा सच्चा उपदेश मिलता है, सही शिक्षा मिलती है, या जीव के हित के लिए जो भी उपदेश हमें जहां से भी मिल जाए उसको ग्रहण करना चाहिए। अभी वाणी थी कि काल ने जाल फैलाया, निश्चय रूप से ये सारी की सारी पैदाइश, सारी उत्पत्ति मुख्य करके देखा जाए तो शब्द से पैदा हुई थी। कुछ भी नहीं था, एक शब्द था। ये सवाल पैदा होता है, कई लोगों के जहन में ये बात उठती भी है कि आखिर ये सृष्टि का खेल क्या है। और उसी से संबंधित जब दिमाग में ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं तो उनको जानने के लिए उत्सुकता पैदा होती है कि हमें ये पता लग जाए ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, अंत होने के बाद जीव जाता कहाँ है, ये जीव आया कहाँ से था, आखिर इस जीव का आने का संसार में प्रयोजन क्या था। इन चीजों की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने
हर सभ्यता में, हर देश में, हर जाति में बहुत महापुरुष हुए। जिस प्रकार से और अनेकों खोज हुई, इस खोज को भी करने के लिए अपने जीवन दांव पर लगा दिए। और खोजने के बाद संतों ने ये बताया कि सारी की सारी रचना शब्द से हुई है। कि सृष्टि की शुरुआत में क्या था, स्वामी जी महाराज ने तो सार वचन में लिखा है कि नहीं खालिक मखलूक न खिलकत, कर्ता कारण काज न दिक्कत, राम रहीम करीम न के सो, कुछ नहीं था कुछ नहीं था सो। कि जब कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं था जब एक शब्द था। उसी को शास्त्रों में बयान किया है, वेदों में वर्णन है, महापुरुषों के वचनों में ऐसा आया है कि उस सत्य पुरुष था, उसने 16 सूत अपनी शक्ति से पैदा किए। अष्टांगी ने मिलके और उस सतपुरुष ने 16 सूत को पैदा करके, लेकिन वो गुप्त हो गया। और उसके बाद बताया नहीं, उनके 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और उनको सारी सृष्टि का कार्यभार सौंप के ब्रह्मा जी का काम रचना करना, विष्णु जी का काम पालन करना, शंकर जी का काम संहार करना। अगर 1 लाख जीव पैदा किए जाते हैं तो 1.25 लाख का भक्षण हो जाता है, खत्म कर दिए जाते हैं। ये सिलसिला था, लेकिन उन बातों में पढ़ने की बजाय संतों ने खोज करके ये बता दिया कि ये जीव जो काल महाराज ने रचना रची, उसमें ये ऐसा फंसा, जगह जगह पर ऐसे फंदे बनाए कि ये जीव निकलने की नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? कि उसको ज्ञान देने वाला, रास्ता बताने वाला या इसको आदि घर की भेद देने वाला कोई मिला नहीं। संसार को सत्य मान के ये संसार में विचरण करता रहा। जैसा कर्म करता गया, उस कर्म के अनुसार इसको योनि मिलती गई। और उसी का कर्म का भार ढोते ढोते कभी किसी में, कभी किसी में, कभी ऊंची में, कभी नीची योनियों में ये अपनी कर्म गति को भोगता हुआ जीव इस काल के चक्कर में रहा। दुनिया में अनेकों ऐसे दूसरे काम कर दिए, ऐसे फंदे रच दिए, कहीं तीर्थ बनाए, कहीं व्रत बनाए, कहीं मंदिर पूजा पाठ यज्ञ हवन बना दिए। ये धार्मिक कृत्य तो हैं, लेकिन जीव की मुक्ति, जीव का कल्याण इनमें नहीं है।